भगवान रक्षा कब करते हैं? जब तक कोई ये न कह दे कि तवास्मी, प्रभु हम तुम्हारे हैं और तुम्हारी शरण में हैं, तभी भगवान रक्षा करें। भगवान की शरणागति सशर्त है। किशोरी जी की शरणागति में यह शर्त नहीं है, वो अकारण ही करुणा करती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। रावण की आज्ञा से राक्षसियों ने कितना सताया किशोरी जी को, डराया, धमकाया, सताया। हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा था, जब तरु पल्लव में रहा लुकाई, छुपे हुए सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अब डरा धमका के राक्षसियां चली गई, तब मुद्रिका दे करके परिचय किया। तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध था कि मेरी मां को एकांत में इन दुष्टाओं ने कितना सताया, मौका आने दो, छोड़ूंगा नहीं। तो लंका में आग लगा के फिर हाहाकार तो मचा दिया पूरे शहर में। बाद में जब लंका पर विजय प्राप्त हो गई, पूर्ण रूपेण रावण मारा गया, सर्वथा विजय का डंका बज गया, तो हनुमान जी लेने आए माता जानकी विजय श्री के बाद। तो जानकी मैया बड़ी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि बेटा सबसे पहले शुभ समाचार तुमने ही मेरे राघव का सुनाया, और विजय का भी शुभ समाचार तुम ही लेके आए हो मुझे लेने के लिए, मेरे प्रभु से मिलाने के लिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। हनुमान जो चाहो मेरे से मांगो। गदगद होके मातेश्वरी बोली। हनुमान जी बोले मां यदि बहुत प्रसन्न हो तो एक वरदान चाहता हूं। क्या मांगो, क्या चाहते? बोले मां बस इतनी आज्ञा दे दीजिए कि ये जो राक्षसियां आपको सता रही थी उस दिन, मेरे सब दृष्टि में है, किस किस ने कैसे कैसे मुंह बिगाड़ बिगाड़ के आपको चिढ़ाया, आपसे क्या क्या कहा, डराया, धमकाया, मैं सब देख रहा था। बस आपकी आज्ञा मिल जाए तो जरा इनको जरा उसका स्वाद चखा दो। किसी की नाक तोड़ दूं, किसी की आंख फोड़ दूं, मारूंगा नहीं, और इन्होंने जो आपके साथ अत्याचार किया उसका दंड इनको देना चाहता हूं। क्योंकि दुष्ट को उसके अपराध का दंड तो देना चाहिए। उन्होंने अपराध किया है आपका। हनुमान जी ने स्वीकृति मांगी तो माता जानकी जी ने बहुत जोर से फटकारा, हनुमान जी को डांट दिया कि परम कृपामय प्रभु राघव के तुम भक्त हो, दूत हो, सेवक हो, और रामदूत हो करके ऐसा आचरण करते हो, स्त्रियों पर हाथ उठाओगे। बहुत डांटा हनुमान जी को। अब देखिए, कोई भी राक्षसी किशोरी जी से त्राहिमाम त्राहिमाम करके उस समय घबरा करके शरणागति नहीं ग्रहण करी। हनुमान जी ने जब कहा कि मैं इनको दंडित करना चाहता हूं, तो भयभीत होकर के राक्षसी यदि किशोरी जी की शरणागति ग्रहण करती, त्राहिमाम कहती, फिर किशोरी जी उनकी सिफारिश कर दी, तो यह सशर्त शरणागति कही जाती। पर किसी राक्षसी ने कुछ नहीं कहा। पर हनुमान जी ने जब स्वीकृति मांगी तो बिना राक्षसियों के कुछ कही हनुमान जी को डांट दिया। जब हनुमान जी ने तर्क दिया, अपराधी को तो दंड देना चाहिए मां, मैं कोई अकारण ही तो इनको दंड नहीं दे रहा, इन्होंने आपका अपराध किया है, आपको सताया है, उसका दंड इनको मिलना ही चाहिए कानून के अनुसार। तो किशोरी जी कहती हैं देखो इसमें उनकी कोई गलती नहीं भाई, स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवकों का धर्म होता है। लंकेश्वर का आदेश उन्हें था और नहीं मानती तो वो भी तो अपराधनी बन जाती, रावण के द्वारा वो भी दंडित की जाती। तो उनकी क्या गलती भाई, उनका क्या अपराध? वो तो रावण की आज्ञा के पालन में विवश थी, बाध्य थी। और फिर भी यदि अपराध मानते हैं तो है कोई संसार में ऐसा प्राणी जो सर्वथा निर्दोष हो? संसार में किसने अपराध नहीं किया? हर प्राणी के जीवन में कोई ना कोई दोष होता है, अपराध होता है। पापानां वा शुभानां वा बदर्हाणां प्रमंगम
काश्चित कारुण्य मार्गेण न कश्चित नापराध्यति। किशोरी जी कहती हैं डांट के हनुमान जी से कि कोई कैसा भी पतित हो, हे कपीश्वर, हे हनुमान, न कश्चित नापराध्यति, संसार में कौन है जिससे अपराध नहीं हुआ। इसलिए कैसा भी पतित हो, प्राणी हो, दीनहीन हो, उन पर कृपा करुणा करना हमारे राघव का स्वभाव है। तो तुम्हें भी उस स्वभाव के अनुकूल आचरण करना चाहिए, जीवों पर कृपा करना चाहिए। तुमने इनको दंड देने का विचार भी कैसे लाया? तो ये किशोरी जी की कृपा करुणा का चमत्कार है कि राम जी तो तब कृपा करते हैं जब कोई तवास्मी कह के शरणागति ग्रहण करता है, पर तो किशोरी जी तो अकारण ही कृपा और करुणा से परिपूर्ण रहती हैं। राक्षसियों को किशोरी जी नहीं बचाया, नहीं तो हनुमान जी ने सबको ठिकाने लगा दिया होता। हनुमान जी को जब डांटा तो हनुमान जी नियंत्रित हो गए। दूसरे प्रसंग में देखिए, जयंत ने काग बन करके प्रहार किया किशोरी जी के ऊपर, और इतना जबरदस्त प्रहार किया कि रक्त बह गया। किशोरी जी के श्री अंग से रक्त की धारा बह गई। चला रुधिर रघुनायक जाना। तो बताइए कितना बड़ा अपराधी दुष्ट जयंत, जिसने किशोरी जी के श्री अंग में अकारण ही इतना प्रहार किया कि रक्त बहा दिया। और जब राम जी ने देखा तो इतना क्रोध किया कि मृत्यु दंड देने के लिए भगवान ने विचार पक्का बना लिया, पर किशोरी जी ने हाथ पकड़ दिया, रोक दिया। बाली ने अपराध किया था, राम जी का कोई अपराध नहीं, सीता जी का कोई अपराध नहीं। बाली ने अपने भैया को मार के भगा दिया। तो भाइयों में लड़ाई होती ही रहती है। अच्छे भले भाई लड़ते हैं तो वो बंदर लड़ जाएं तो कौन आश्चर्य की बात, आपसी लड़ाई। पर बाली को तो भगवान ने मृत्यु दंड दे दिया, मार ही डाला। और जयंत, जिसने किशोरी जी के ऊपर कितना बड़ा प्रहार करके रक्त बहा दिया, फिर भी जयंत बच गया। कारण क्या है कि जब बाली को दंड देने का अवसर था, उस समय किशोरी जी साथ में थी ही नहीं, हाथ पकड़ने वाला कोई था ही नहीं। राम जी अकेले थे। घर में बेटे से कोई अपराध बन जाए और माता जी ना हो तो पिताजी कितनी भी पिटाई करें, कौन हाथ रोके, धुनाई हो जाती है। और पिताजी कितने भी लाल पीले हो गए हों बेटा के ऊपर, पर माताजी घर में यदि हैं तो कोई ना कोई युक्ति के द्वारा बेटे को बचा लेगी, छुपा लेंगी, समझा देंगी, कैसे भी करके पति को मना लेंगी, समझा बुझा करके बेटे को पूर्ण रूपेण बचाने का मां का स्वभाव होता है। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। तो जगत की जननी है, इसलिए जयंत ने इतना भीषण अपराध किया, यद्यपि वध तहि कर उचित। बोले बाबा तो कहते हैं उस दुष्ट का वास्तव में तो वध ही करना चाहिए था, परंतु किशोरी जी ने हाथ पकड़ के समझाया। राम जी ने कहा ये अपराधी है, इसको दंड देना ही चाहिए। किशोरी जी ने राम जी से कहा तो अपराध आपका नहीं किया, मेरा अपराध किया है। तो ये न केन प्रकारेण किशोरी जी ने जयंत को मारने से बचाया। अच्छा, दंड देना है तो थोड़ा बहुत दंड दे दो। तो एक बाण भगवान ने उसके पीछे छोड़ा और वो बाण से ही भयभीत होकर के भाग करके अंत में लौट के राम जी के चरणों में गिरा। किशोरी जी का आश्रय उसने ग्रहण नहीं किया। देखिए, जयंत लौट के आया तो राम जी के चरणों में ही गिरा, तो घबराहट में पूंछ तो राम जी का मुंह हो गया उल्टा। तब गिरा भगवान के चरणों में आकर के तो विपरीत हो गया, पूंछ राम जी के चरणों की तरफ, मुंह उल्टा। तब किशोरी जी ने उसका सिर सीधा करके राम जी के चरणों में कहा, मूर्ख तू शरणागति ग्रहण करना भी नहीं जानता, ऐसे प्रणाम कर। और फिर किशोरी जी का अनुग्रह पात्र बन के ही जयंत बच सका। तो आप सोचिए
पहली बात तो किशोरी जी का कितना बड़ा अपराध जयंत से बना। राम जी मारने को उद्यत थे, पर किशोरी जी ने ही बारंबार इन प्रकार युक्ति से जयंत को बचा लिया। जयंत ने एक बार भी किशोरी जी से नहीं कहा कि त्राहिमाम मां मुझे बचाओ, पर स्वतः किशोरी जी ने कृपा करी। इसका मतलब क्या हुआ? राम जी की शरणागति में तो फिर भी शर्त है कि एक बार तो कहना पड़ेगा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार तो तुम्हें आके कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तब मैं तुम्हें अभय कर दूंगा। पर किशोरी जी की शरणागति में कोई शर्त नहीं, अकारण ही जीवों पर कृपा करुणा करती है। तो भगवान ने ये शर्त क्यों रख रखी है? भगवान भी कृपा कर दे। बोले भगवान यदि शर्त नहीं रखेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी संसार की, क्योंकि समस्त जीव भगवान की संतान है। तो फिर भगवान को सब पर ही अकारण करुणा करके फिर तो सभी का कल्याण करना पड़ेगा। तो साहब सभी का कल्याण हो जाएगा तो संसार ही ठप हो जाएगा भाई, व्यवस्था बिगड़ जाएगी भाई। किसी विशेष पर्व पर किसी विशेष कैदी को कुछ दिनों की सजा माफ करके मुक्त कर दिया जाए, कोई बात नहीं, सरकार की कृपा करुणा है कि कैदियों की सजा माफ करके मुक्त कर दिया। परंतु यदि उस कृपा का कोई आधार न हो, निराधार हो सर्वथा, तो होगा क्या? फिर तो सभी कैदी कहेंगे कि भाई जब उन पर कृपा करी तो हम पर क्यों नहीं हो रही? ये तो सरासर भेदभाव है, पक्षपात है। तो भगवान इसलिए शर्त रख रहे हैं कि हम व्यवस्थापक हैं, विश्वनाथ हैं, प्रबंधक हैं संसार के, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो यदि शर्त बिल्कुल नहीं होगी तो फिर जो शरण में नहीं है उन पर भी कृपा करके मुझे मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए जो कृपा काक्षी है, जो सचमुच अपना भवाटवी से उद्धार चाहता है, उसे एक बार तो आकर के मेरे से कहना ही पड़ेगा कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तब मैं उनकी जिम्मेवारी निभाऊंगा। सकृत 10-50 बार नहीं, सकृत माने एक बार तो आके कहो, उसके बाद तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेवारी मेरी बन जाती है। एतद मम व्रतम, ये मेरी प्रतिज्ञा है।